रांची में इस वक्त छात्रों का आंदोलन चल रहा है। एक छात्र आपको नजर आएंगे जो नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि जब बारिश हो रही थी तब भी इसी तरीके से लेटे हुए थे। रांची में इस वक्त छात्रों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन की कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से छात्र भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक छात्र आपको नजर आएंगे जो नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं और जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से बिल्कुल इसी तरीके से ये जयपाल सिंह जो मुन्ना है उनका स्टैचू है जिनके नाम पर ये पूरा स्टेडियम है और इसी स्टेडियम के इसी स्टैचू के ठीक नीचे आप देखेंगे तो एक शख्स आपको नजर आएंगे शर्ट पैंट पहन के और इस तरीके से ये लेटे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि जब बारिश हो रही थी तब भी इसी तरीके से लेटे हुए थे और यहाँ आज भी इसी तरीके से लेटे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो प्रदर्शन का तरीका है ये भी अलग है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की, क्योंकि धूप आ रही है, बरसात हो रही है, उसके बावजूद ये जो छात्र हैं ये आपको यहाँ पर इसी तरीके से लेटे हुए नजर आएंगे और डिमांड यही है कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे। अच्छा, अगर आप बात कर पाए थोड़ा तो क्या कहेंगे सरकार से, कुछ बोलना चाहेंगे सरकार से कि आपकी बात सुने, कुछ बताना चाहेंगे सरकार तक अपनी बात रखना चाहेंगे? कुछ कब से बैठे हुए हैं आप, कुछ बोलना चाहेंगे? ये देखिए ये स्थिति है और यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये पूरा कपड़ा इनका गीला है क्योंकि बारिश हुई थी और इसी तरीके से यहाँ पर लेटे हुए हैं। और आप देखिए कि प्रदर्शन करने के लिए आंदोलन में अनशन पे ये जो छात्र हैं ये यहाँ पर लेटे हुए हैं। आप स्थिति में हैं, इसकी बात कर पाए, कुछ बता पाए? नाम बता दीजिए अपना, कम से कम लोगों तक पता चले कि आखिर आप कौन हैं, कब से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आप देखेंगे तो ये ब्रह्मानंद कुमार हैं और देखिए यहाँ पर ये छात्रों के आप देखेंगे तो प्रदर्शन में आकर यहाँ पर इसी तरीके से लेटे हुए हैं। और आप देखिए ये स्थिति है, ये तस्वीर हम आपको जयपाल सिंह स्टेडियम से दिखा रहे हैं। कल बारिश हो रही थी तब भी आप यहाँ पे लेटे हुए थे ऐसे ही। ये कब तक लेटेंगे आप ऐसे, कब तक ये जारी रहेगा? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक? तो आप कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ बातचीत भी नहीं करेंगे, ऐसे ही लेटे रहेंगे? तो ये क्या मौन हड़ताल है आपका, क्या है? बोल नहीं पा रहे, बारिश कल तक बोल पा रहे थे, थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं। परिस्थिति गंभीर हो गया है इनका। कल दिन भर पानी में भीग जाना, फिर धूप पड़ना, तो शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है और बुखार भी छूक देखिए, बुखार भी आ गया बॉडी में, तो बोलने में इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए कल तो बात कर रहे थे, कल शाम तक बात किए, जब बारिश हो रही है उस समय बात किए, लेकिन अब जाके अब बोलना दिक्कत हो रहा है। हम लोग अपने बड़े भैया है ना, तो हम लोग भी डर लगता है ना, स्थिति इतना गंभीर हो गया है। इनके जो बड़े भैया वो कॉल किए थे, बात करा तब भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, बोल रहे नहीं बात करना। पता नहीं ना, मम्मी बड़े को पता चल जाएगा तो वो फिर यहाँ आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। ये क्या स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? ये पहले पढ़ाते हैं, जो किट पालक एक ये होता है ना, उसका वो जो है जब नगरी में वहाँ पढ़ाते थे, तो इनका जो स्टूडेंट था वो लोग का जॉब हो गया जिस वैकेंसी पे, बट इन लोग को हायर डिग्री की वजह से इनको जॉब नहीं दे रहा है, जब ये भी क्वालिफाइड है, इस वजह से ज्यादा नाराज होने के बाद फिर इनका नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन ये बोल दिया गया कि इनका हायर डिग्री है जिसके कारण इनका नहीं होगा। बल उसके कारण क्या हुआ कि जो इनसे कम लोअर डिग्री था उनका हो गया, लेकिन इनका नहीं हुआ। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लेकिन इनको नहीं लिया। ये बोल दिया गया कि आपके पास हायर एजुकेशन है इसलिए आपको नहीं होगा। तो ऐसा कहीं होता है क्या? ब्रह्मानंद जी, अगर कुछ आप बता पाए, क्योंकि ये जरूरी है कि देश तक बात जानी चाहिए। आप ये लेटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिल्ली से आए आपकी बात रखने के लिए। अगर आप कुछ बताना चाहें, सरकार तक अपनी बात रखनी चाहें, मुख्यमंत्री का घर यहाँ से नजदीक है, कुछ बताएंगे आप, कुछ अपनी डिमांड्स रखेंगे या कुछ रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से? देखिए ये स्थिति है और आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी बात करने के हालात में नहीं है और बुखार है। और कल जिस तरीके से बारिश हुई थी, बारिश में पूरे तरीके से भीग गए थे और हटे नहीं। और जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से इसी तरीके से इसी स्टैचू के नीचे, इसी मूर्ति के नीचे धूप गर्मी बरसात में लेटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और नीचे ना कोई गद्दा है और ना ही किसी तरीके से कोई सुविधा है। उसके बीच में यहाँ पर ये जो छात्र आपको नजर आएंगे ये यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन में अपनी जो आवाज है वो बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए इनके पास भी नहीं आया है। जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरीके से धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसके विरोध में तमाम छात्र इस वक्त अनशन पे, आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर है देवेंद्रनाथ महतो की, जो कि झारखंड के सोनम वांगचुक के नाम से जाने जा रहे हैं। और जब से सत्याग्रह शुरू हुआ है, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से यहाँ वो अनशन पे इसी तरीके से बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो सोनम वांगचुक, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन में आए हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे,
उनसे आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो देवेंद्र महतो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिए ये बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है और जो अपनी बात है वो देवेंद्र महतो सोनम वांगचुक से कर रहे हैं। सोनम वांगचुक भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्रों का आंदोलन हुआ था उस वक्त वो वहां पर छात्रों के समर्थन में अनशन पे बैठे हुए थे और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से सरकार ने जो छात्र हैं उनकी बात मानी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। कई सारे नए रिफॉर्म्स आए, कानून नए, उनमें संशोधन किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर इस वक्त सोनम वांगचुक देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो बातचीत करके अपना समर्थन है वो देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब लोग दूर दूर से फोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल करके अपना समर्थन दे रहे हैं, तो झारखंड में बैठी सरकार जिनसे छात्रों का डिमांड है वो आखिर बात क्यों नहीं सुन रही है, वो आकर बातचीत क्यों नहीं कर रही है। और यही कारण है कि तमाम छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, रांची।